वो मिलने आए। उस उसके बाद जो रानियां थी वो लोग मिलने आए, उन्होंने स्तुति किया। अब अंत में वो जब जा रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं आके उनको सेंड ऑफ करेंगे, और बड़े भावुक होके, और भगवान बड़े स्माइलिंग वे से उनको डिपार्ट करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रवेश करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग म्यूट नहीं, म्यूट कर लीजिए, है ना, क्लास के बीच में। उपेंद्र जी, म्यूट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादिपाशादिष्टारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा। तो प्रथम स्कंद का 10वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 31 बोल सकते हैं। मुझे लगता है 31 हमने कल पढ़ लिया था, फिर पढ़ के आगे जाते हैं। एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः। While the ladies of the capital Hastinapur were greeting him and talking in this way, the Lord, smiling, accepted their good greetings, and casting the grace of his glance over them, he departed from the city. तो सभी जो माताएं थी, उनको उनका जो अभिवादन है, जो उन्होंने स्तुतियां की, तो भगवान तो एब्सोल्यूट है, वो यहाँ खड़े होकर भी वहां सुन सकते हैं। हाँ, भले हम दूर से अंदाज लगा सकते कि हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान जो है वो सुन भी सकते हैं। तो वो अंदर से स्माइल किए। कई बार व्यक्ति एक दूसरे को ना हाव भाव से ही समझ जाता है कि ये मेरी स्तुति कर रहा था कि निंदा कर रहा था। तो जिस तरह से वो लोग शर्मा रहे थे, हंस रहे थे, तो भगवान यहाँ पे उनको अभिवादन किए, स्माइल दिए, और आगे की ओर प्रस्थान किए। तो आगे क्या होता है सुनिए। अजात शत्रु पृत पृतनाम गोपीनाथ गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्य शंकितः स्नेहात् प्रायुक्तं चतुरंगिणीम। Maharaj Yudhishthir, although no one's enemy, engaged 4 divisions of defense, horse, elephant, chariot, and army, to accompany Lord Krishna, the enemy of Asuras, demons. Uh, The, the Maharaj did this because of the enemy and also out of affection for the Lord. तो ये थोड़ा हम जैसे जो मॉडर्न लोग हैं उनको ये थोड़ा हजम नहीं होगा, इतना सारा डिफेंस के साथ उनको भेजा गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि कृष्ण जो थे, उनका राजनीतिक पोजीशन भी था उसमें। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उनका कोई राजनीतिक स्थान नहीं था। वो सन्यासी के रूप में। जब भगवान अन्य अवतारों में आते हैं, नरसिंह देव के रूप में आते हैं, तो उधर राजनीतिक स्थान नहीं था उधर। वो भगवान जब कृष्ण के रूप में आए, इनफैक्ट भगवान राम के रूप में भी जब वो आए, तो उसमें भी उनका राजनीतिक स्थान था, राजा थे। तो राजनीतिक जो स्थान होते हैं उनको हमेशा समाज से, क्या कहते हैं उसको, समाज की व्यवस्था करते हुए बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। आप घर में कोई भी अच्छा काम करिए तो आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। आप किसी को अच्छा एडवाइस दीजिए, आपका दोस्ती उधर ही खत्म। आपके बारे में लोग बहुत अच्छा ओपिनियन रखते हैं, कितने अच्छे कितने अच्छे, लेकिन अगर आपने कोई ऐसे एडवाइस दे दिया जो उनके दिमाग के खिलाफ गया, तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है, फिर आपका रिश्ता खत्म। आपकी एक एडवाइस से। तो इसलिए आजकल किसी को एडवाइस देना भी एक अलग ही एंग्जाइटी है।
तो यहाँ कृष्ण जो है वो ऑलरेडी एक राजनीतिक पोजीशन में है, तो उनके वे देखिए भगवान के कौन शत्रु होंगे, और भगवान शत्रु से डरेंगे भी क्यों। और उनको सिक्योरिटी की जरूरत क्या है, जिसके वजह से युधिष्ठिर सम्राट बना है उसको तुम्हारे सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का ये प्रेम था भगवान के प्रति, और भगवान ने भी उस प्रेम को स्वीकार किया। अन्यथा यहाँ बताया गया है कि अ, चार प्रकार के जो टुकड़ियां हैं सैन्य की, एक होती है घोड़े की, जो घोड़ा दल चलता है ना, टिक 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 वो लाइन से चलता है। हमने देखा है कि जैसे कभी कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कोई मार्च पास्ट वगैरह होता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को भारत में, तो हम देखते हैं कैसे वो एक एक करके बटालियंस आते रहते हैं। ये राजस्थानी राइफल्स या सिख रेजिमेंट या मराठा या आसाम, है ना, वो जितने गोरखा, हाँ, साउथ के जितने भी हैं रेजिमेंट्स वो जाते हैं। तो वो ऐसा एकदम एक फैलांस की तरह जाते रहता है, ऐसे एक समुद्र की तरह होता है। और उसमें प्रेसिडेंट जो भी होता है वो बीच में से ट्रैवल करता है या सैल्यूट देता है, रिस्पेक्ट ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर लेता है। तो पॉइंट क्या है कि उसमें आर्मी भी आता है, नेवी आता है, एयरफोर्स अपना प्रदर्शन करता है, तिरंगे रंगों से धुआं निकलता है, पता नहीं क्या क्या है उसमें होता है। ओ माय गॉड, लोग तालियां बजाते हैं इधर हाँ। जो मंत्री मंत्री होते हैं उनको आगे का पास मिलता है, जो एमएलए वगैरह उनको पीछे का पास मिलता है। आम जनता तो मतलब टीवी पे ही देखता है भाई, क्या उधर ही ताली बजाते हैं, उसके आगे उसका लेवल नहीं। तो वो ये सब जो है नॉर्मल में इतना होता है। तो यहाँ सोचिए, जो चार टुकड़ियां हैं, घोड़ों की टुकड़ियां, हाथी का टुकड़ियां, ये सब भगवान के आगे पीछे चल रहे हैं। चैरियट वाले भी चल, रथ भी चल रहे हैं, मतलब ऑलरेडी भगवान का एक रथ है, उसके एक्कम्पनिंग में इतने रथ हैं। हाँ? ये तो देखा मैंने एक बार, एक इलेक्शन की रैली में, वो महाराष्ट्र में था, कराड़ से जा रहा था। तो उदयन राजे भोसले जो छत्रपति उदयन राजे भोसले, ये वहां से जा रहे थे किसी इलेक्शन की रैली में। तो उनका स्टाइल है सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठते, नो प्रोटेक्शन, सबसे आगे। तो सबसे आगे तो, और पीछे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 43-45 गाड़ियों का काफिला था तो वूम 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 करके सब इधर जा रहे हैं। तो जनरली जो लीडर होते हैं उनके आगे पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो अकेले कभी नहीं रहते। तो यहाँ पे ऑलरेडी सोचे युधिष्ठिर महाराज सम्राट है, और इनको यहाँ पे अजात शत्रु कहा गया है, यानी इनका कोई दुश्मन नहीं है। परंतु यहाँ दुश्मन से ही प्रोटेक्शन के लिए इतना किया गया है कि इतना फैलेंक्स जो है प्रॉपर उनको डिपार्ट करके छोड़ के आएगा। तो ये आउट ऑफ लव किया है। भगवान का अपना आर्मी भी था, लेकिन वो गए हैं, और उनका मकसद जो था कृष्ण का वो पूरा हो गया। वो अपनी बहन को मिलना चाहते थे, उसको मिले, क्योंकि स्पेशली अभिमन्यु जो था वो चला गया था। और भगवान जो है वो मनुष्यों की तरह भावुक नहीं होते। जैसे मनुष्य जो है ना, वो एक्चुअली हमारा जो भाव है वो मन से आता है, जो इस संसार के धातु से है। जो आत्मा का भाव है वो जागृत हो सकता है, परंतु आत्मा का भाव केवल भगवान के लिए जागृत होता है। इस जीव के प्रति या इस संसार को, भगवान को छोड़ के इस संसार में जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं ये भौतिक है। तो जब भगवान के प्रति भाव प्रकट हो जाए वो आध्यात्मिक होता है। तो क्योंकि अभी सुभद्रा जी जो है वो दुख में है, तो भगवान उस भाव को समझ रहे हैं, और उस भाव को सांत्वना देने के लिए भगवान वहां पहुंचे। तो जबकि भगवान भावुक नहीं हुए, वो भगवान के लिए ये काल की तरह है। भगवान हंसते हैं, क्योंकि वो जब आप कोई प्लान बनाते हो और भगवान के पास जाते हो तो भगवान हंसते हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ बना लो प्लान, बना लो, अच्छा है, अच्छा प्लान है, ओ वेरी गुड वेरी गुड। उन्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आप कहाँ तक जम मारोगे वो भी वो जानते हैं, आप क्या करोगे और क्या होगा और आप कहाँ दुखी हो जाओगे वो भी वो जानते हैं, लेकिन हंसते रहते हो बांसुरी लेके। बोले अरे बोलो बोलो, ऐसा बंद नहीं करो, और बोलो, और बताओ क्या प्लान है। तो भगवान वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू मेक लॉर्ड स्माइल जस्ट टेल हिम योर प्लान्स। भगवान को प्रसन्न करना है ना, जाके उनको बोल दो मेरे ये प्लान है। बोलो तो ओ वाह वाह वाह, बहुत अच्छा चिंतन है गहरा चिंतन है। तो भगवान जो है वो हंसते रहते हैं। तो यहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं गिरता है। लेकिन क्योंकि जनरली जो इस दुनिया में होते हैं उनकी अपनी आसक्तियां होती हैं, तो उस एंगल से भगवान जो है सांत्वना देने के लिए और उनको मिलने के लिए तो वो गए हैं। और एक भाई का प्रोटेक्शन होना वो एक अलग ही भाव है, मेरा भाई है। जो माता जी को ब्रदर्स होते हैं ना, प्रोटेक्टिव ब्रदर्स, वो एकदम मतलब
किसी भी लड़ जाएंगे, उनको मालूम है कि पति भी है, भाई भी है, पिताजी भी है, अब किसका डर है ना। तो जैसे आदमी बात करते हैं ना, उससे पता चलता है कि घर पे कितने व्यक्ति और कितना प्रेम करते हैं, आप इमीडिएटली जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको अजात शत्रु कहा गया युधिष्ठिर को, जिनका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कोई शत्रु नहीं, मतलब ये किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। लेकिन फिर भी राज दरबार में एक बार सत्ता परिवर्तन होता है, तो बहुत सारे छुपे हुए शत्रु होते हैं जो दिखते नहीं। चाणक्य के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे छुपे शत्रुओं को उन्हें मारना पड़ता था। तो ये कोर्ट ऑपरेशंस में आता है, तो इसके लिए फिर भी प्रोटेक्शन देना चाहिए अपने, स्पेशली जो आपके अतिथि है उनको रक्षा देना आपका कर्तव्य है। युधिष्ठिर महाराज ने अपना दायित्व तो निभाया। अंदर से वो जानते थे मैं इनको क्या प्रोटेक्शन दूंगा, पर मेरे पास जो है वो मैं सब इनके सेवा में लगा दूंगा। और भगवान भी जानते हैं कि मैं इनको क्या मैं मतलब इससे मेरा क्या होने वाला है, मैं सुदर्शन चक्र कर दूं, उससे ब्रह्मांड जो है उस तेज से ही सब गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि लव एंड रेसिप्रोकेशन है, तो उसके लिए भगवान जो वो सेवा दिए हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बहुत भगवान का बड़प्पन है कि हम कभी कुछ क्वालिफाइड काम ना भी करें तो भी भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में वो ये भी लिखते हैं कि जैसे कृष्ण है, वो यशोदा माता के संरक्षण में रहते हैं, जबकि उनको किसी के संरक्षण का जरूरत नहीं है। वो माता को बताते हैं कि आपके बिना मेरा कौन है, वो पल्लू पकड़ लेते हैं। हाँ, चुप जाते हैं। हाँ, तो ये भाव है माता यशोदा का और कृष्ण का, रेसिप्रोकेशन है। भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं, इसलिए उनको यशोदा नंदन कहा गया। वो गीत गाते ना हम सब कार्तिक के महीने में, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाबियोलुकलादवमानम् परामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या। बहुत सुंदर है, जिसमें यशोदा माता और कृष्ण का जो अ, भाव है, प्रेम है, वो वहां दिखाई देता है। देखिए आखिरकार हमें भगवान से प्रेम करना है, ठीक है ना। मैं हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, कितने भी बड़े हम विद्वान हो जाएं, अंत में अगर हम भगवान से प्रेम नहीं कर सके तो ये सब वेस्ट है। शंकराचार्य भी अपने शिष्यों को यही कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुगृणकरणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते हैं अरे मेरे शिष्यों, आप इतने पाणिनि व्याकरण इत्यादि सब सीख लिए, ठीक है, पर गोविंद का भजन करो, उसमें मधुरता है, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो आप प्लीज कृपया करके गोविंद का भजन करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार शंकराचार्य का जो तत्व ज्ञान था ना, इदम ब्रह्म, यही सब कुछ ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, कोई तो पीछे से बोल रहा है। तो जो सब कुछ ब्रह्म है, तो शंकराचार्य के जो डिसाइपल्स थे, वो वो लोग शंकराचार्य को इमिटेट करते थे। जनरली गुरु को अनुगमन करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण एंड अनुकरण कहते हैं। अनुसरण यानी उनके तत्वों पे जीने का प्रयास करना चाहिए, और अनुकरण यानी उनकी तरह दिखना, उनके स्टाइल से बोलना, उनके स्टाइल से उठना बैठना। तो ये कॉपी कैट हो जाता है, इसको कॉपी बोलते हैं। तो सरण जो है, तो अनुसरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको जो भाव है, जो आपके गुरु जी का है भाव है, वो आप में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अनुकरण करोगे तो केवल शारीरिक ढांचा एक जैसे होगा, काम नहीं होगा। तो इसको कहते हैं अनुकरण और अनुसरण। तो हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। तो यानी मैं क्या कह रहा था, तो कौन सा एग्जाम्पल दे रहा था मैं?
कुछ तो बता रहा था मैं पढ़ा। नहीं नहीं, उससे पहले कुछ बता था, उसके लिए मैंने कहा था। यानी मैं क्या करता किसी को याद है? फोन बज गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। उससे पहले मैं अनुकरण से गुरु से पहले मैं कुछ बता रहा था, उसके लिए मैंने गुरु। शंकराचार्य के शिष्यों का प्रभु जी। शंकराचार्य, जी जी जी, थैंक यू थैंक यू, मैं वही शंकराचार्य गायब हो गए एक फोन में। तो श्रीपाद शंकराचार्य जो है, ये जब जा रहे थे, उनके जीवनी में भी लिखा है, अगर आपको शंकराचार्य जी के ओरिजिनल मठों में जाना है तो श्रृंगेरी जा सकते हैं। उडुपी से 40 किलोमीटर है श्रृंगेरी, वहां जा सकते हैं, श्रृंगेरी मठ। तो वहां पे जो शंकराचार्य थे, उन्होंने ये दिखाने के लिए अपने शिष्यों को कि सब कुछ एक नहीं है, उन्होंने क्या किया मालूम है? वो गए अपने शिष्यों के साथ। तो वहां एक जगह पे वो था, क्या कहते हैं उसको, भांग टाइप था। बोले अरे इदम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। तो वो लेके पी गए, गट गट गट, ब्रह्म 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 ब्रह्मार्पणम हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता। ब्रह्म ब्रह्म में गया, सब एक हो गया। तो उनके शिष्यों ने भी चांस मार लिया। सबने गटक लिया। अब अगले जगह गए, तो वहां एक लोहार जो है, वो लोहा पिघला हुआ उसका आकार दे रहा था, तो पहले वो कहीं कहीं रखता था, उसको किसी उसमें रखना पड़ता है। तो शंकराचार्य बोले अरे इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, वो लेके पी गए। अब वो खुद स्वयं शंकर जी थे, वो तो पी गए। अब शिष्य लोग देख रहे थे ये ब्रह्म थोड़ा हजम नहीं होगा। तो ये जो उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है कि जो फिलॉसफी है सब एक है, हाँ ये सत्य नहीं है, तो ऐसा करके आप फंसो नहीं। तो anyways, तो यहाँ पे यानी अगला वर्ष देखते हैं। तो ये कहना है कि बेसिकली हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें कृष्ण को नहीं छोड़ना है। हम कितने बड़े स्कॉलर हो जाएं, हम कितने बड़े विद्वान हो जाएं, हम कितने शक्तिशाली हो जाएं, कभी कभी लोग बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना लेते हैं, बॉडी बिल्डर हो जाते हैं, उनको लगता है मैं सब काम कर सकता हूँ, शक्तियां हैं। कई बार हमें पोस्ट पोजीशन मिलता है तो हमें लगता है अब मेरे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, पूरा दुनिया को चेंज कर देंगे। ये जो हमारा थॉट है ना, ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा रॉन्ग थॉट है कि हम दुनिया को चेंज कर देंगे। नहीं, हम दुनिया को केवल ओरिजिनल मोड में ला सकते हैं, नेचुरल मोड में लाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद कर्मा, भगवान का काल, ये सब अपना अपना काम करते रहेगा। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा कृत्रिम चीजों को हटा के नेचुरल चीजों को ला सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा वो भी हम प्रयास कर सकते हैं, वो भी भगवान की इच्छा से होगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो जो हमें ब्रह्मानंद का स्थिति प्राप्त होगा, ये यहाँ कहा गया। ठीक है, 33 श्लोक क्रमांक 33। अथ अथ दुरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै। Out of profound affection for Lord Krishna, the Pandavas who were of Kuru dynasty accompanied him a considerable distance to see him off. हाँ, जो पांडव थे ये सब उनको एक दूरी तक उनके आगे गए। कभी भी कोई गेस्ट आपके पास आए तो उनको ये नहीं जाना, हाँ ठीक है आप जाइए ओके, ऐसे कभी नहीं करने का। उनको छोड़ने के लिए आपको नीचे आना चाहिए, जहां दूरी तक, जितना दूरी तक आप जा सकते हैं आपको जाना चाहिए। ये तरीका होता है। ये तरीका भी नहीं है, अगर आपका लव है तो आप उतना करिएगा। आप नहीं कर रहे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ हाँ ठीक है, औपचारिकता है, सामने वाले ने कर दिया, हो गया। लेकिन ये रिलेशनशिप मॉडल है, आप किसी से भी व्यक्ति के प्रति पहले तो ग्रेटिट्यूड रखिए, उसने आपके लिए जो अच्छा किया वो याद रखिए, जो बुरा किया वो छोड़ दीजिए। उतना उसके प्रति आप उतना 4 कदम उसके दूरी में उसके जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, है ना। आपसे बड़ा है तो उनको कुछ सेवा करिए, आपसे छोटा है तो आशीर्वाद ले, आशीर्वाद दीजिए उसको। ऐसे करके आपको रेसिप्रोकेशन करना है। हाँ, देवर ओवरवेल्म्ड विद द थॉट ऑफ फ्यूचर सेपरेशन। हाँ, उनके विरह में वो बहुत दुख, वो चिंता में आ गए। The Lord, however, persuaded them to return home, and he proceeded towards Dwarka with his dear companions. तो वो अपने जो कंपेनियंस हैं उनके साथ भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान हुए। 34 और 35। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान् सारस्वतान् अथ मरुधन्वम् अतिक्रम्य
सौवीराधीरयो परान आनर्तान भाग गवोपागात श्र- 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 श्रांतवाहु मना विभु. O Shaunaka, the Lord then proceeded towards Kurujangala, Panchal, Shurasen, the land of the bank on the bank of river Yamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Saraswata, the province of desert and the land of scanty water. After crossing these provinces, he gradually reached the Sauvira and Abhira provinces. Then, west of these, reached Dwarka at last. तो यहाँ पे कहा गया है कि मतलब परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ से गए, मतलब उनका रास्ता बताया है. तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र एंड गुजरात. आज भी अगर आप हस्तिनापुर यानी दिल्ली से थोड़ा आगे मेरठ, बिजनौर ये सब ले लेंगे और वो आगे पीछे लेंगे तो वहाँ हस्तिनापुर एरिया वहाँ आता है. वहाँ आज भी आप देखेंगे जाट बहुल क्षेत्र है. और पहल देंगे तो वहां से आप आएंगे तो आपको दिल्ली लगेगा. हाँ, दिल्ली के बाद आपको पंजाब लगेगा. पंजाब वही मतलब हरियाणा पंजाब, जिसको आज हरियाणा भी लगेगा आपको थोड़ा सा, पलवल इत्यादि. तो वो पहले पंजाब क्षेत्र माना जाता था. फिर आपको राजस्थान लगेगा, कोटा और ये सब लगेगा. फिर रतलाम लगेगा मध्य प्रदेश. फिर गुजरात लगेगा, बड़ौदा है ना, अहमदाबाद, बड़ौदा ये सब लगेगा सौराष्ट्र में. फिर आप द्वारका जाइएगा क्योंकि अंदर फिर ओखा होते हुए द्वारका जाइएगा. तो ये सब बता रहे हैं. तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो रेगिस्तान वाला लैंड है, इधर लिखा हुआ है कि बिना पानी वाला जो जमीन है वो भी, तो वो दिया हुआ है. मतलब वो तो जनरली राजस्थान में आता है. बाड़मेर करके जगह है, वहाँ पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान. एक बार मैं गया था, एक प्रभु जी वहाँ लैंड दे रहे, वहाँ गुरुकुल बना रहे. हमारा बाड़मेर में भी गुरुकुल बन रहे हैं. तो वहाँ गया था मैं देखने के लिए. इतने बड़े बड़े रेगिस्तान थे, वहाँ टॉयलेट भी नहीं था. मैं एक बार गया था तो 3-4 रेगिस्तान छोड़ छोड़ के तो एक पेड़ के पीछे जाना पड़ा. इतना रेगिस्तान. लेकिन वहाँ जीरा उगता है. जीरा जो ना छोटा, लोग जो करते हैं तो छोटा पौधा होता है जीरा का, वहाँ जीरा बहुत उगता है. तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि 5,000 साल पहले भी वहाँ रेगिस्तान था. तो वो तो नेचुरल टोपोग्राफिकल और जियोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसके वजह से टेम्परेचर अप एंड डाउन ये सब जो भी है उस हिसाब से लैंड का फॉर्मेशन भी होता है. तो वो यहाँ पे कहते हैं द थियोरी ऑफ सॉइल एक्सपर्ट्स that the desert developed in recent years is not supported by the statements of भागवतम. कुछ सॉइल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये डेजर्ट अभी अभी बना है, ये गलत है कि इसमें 5,000 साल पहले जो भागवतम लिखा है उसमें भी वो वर्णन आ रहा है कि वहाँ डेजर्ट था. तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्सपर्ट्स का रिसर्च है वो गलत है. फिर भी प्रभात कहते हैं कि हो सकता है चेंजेस हुए हो, तो वो उनका लुकआउट है, मुझे उसमें नहीं गिरना है. हाँ, प्रभात छोड़ देते. प्रभात ने कंट्रोवर्सी को ज्यादा टच नहीं करते. वी may leave the matter of for expert geologists to research because the changing universe has different phases of geological development. हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो हमको ये गिरना नहीं है. प्रभुपाद क्या करते थे ना, मून लैंडिंग हुआ नहीं है बोल देते थे, फिर शिष्यों को बोलते थे खोजते रहो और अपना भक्ति देके निकल जाते थे. जहां जहां प्रभुपाद को लगता था नहीं अन्य सीरीज में और टाइम पास और कंट्रोवर्सी होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में जाना पड़ेगा, तो प्रभुपाद बोल देते थे जो सत्य है बाकी आप खोजते रहो. तो ये वाला बात है. एनीवेज हमको क्या करने वाला, रेगिस्तान है नहीं है. द पॉइंट इज कि हम कृष्ण को याद करना है. तो भगवान कहाँ से गए वो रूट यहाँ पे बताया हुआ है. अब 36वां श्लोक है आखिरी. तत्र 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 तत्तैर हरि प्रत्युद प्रत्युद्या प्रत्युद्यतार्हण सायं भेजे दिशं पश्चात् गाविष्ठो गाम गतस्तदा. On his journey through these provinces, he was welcomed, worshipped, and given various presentations. In the evening, in all places, the Lord suspended his journey to perform evening rites. This was regularly observed after sunset. तो यहाँ पे भगवान का वैसे कोई बंधन है नहीं, लेकिन भगवान एक आदर्श दिखाने के लिए अपना जो पूजा पाठ इत्यादि भी था उनके घर के अपनी डिटीज थे नारायण के, तो वो सारी सेवाएं करते थे. तो जब वो जा रहे थे तो उन एरिया से जाते वक्त वो जो
शाम का समय सूर्य अस्त हो जाए, तो एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद प्रवास नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। और एक्चुअली आजकल हमारे जितने फ्लाइट्स हैं वो रात के ही सस्ते होते हैं। तो हमारा प्रवास जो है वो रात का होता है ना। और क्लास में है ना, कैमरे के सामने यौन नहीं करना चाहिए। तो, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, भगवान अपना जो काफिला है, पूरा जो उनका एंटोराज है, वो जगह जगह रुक के शाम में वो अपना पूजा पाठ करते थे, वहां लोगों को मिलते थे। और फिर वहां से भी लोग उनके स्वागत में वो बजाते थे, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले हैं। तो शहनाइयाँ इत्यादि बजा के वो जो पूरा ट्रम्पेट होता है, पूरा जो एक माहौल होता है वो बनता था। तो ये हमने देखा है, जब हमारे गुरु महाराज साउथ इंडिया के हम लोग यात्रा गए थे, तो महाराज जी को जब रिसीव किया गया तो पूरा वो जो कल्चरल रिसेप्शन था वो तो इतना ग्रैंड था, वो कांटे आ गए थे, इतना ग्रैंड रिसेप्शन था स्पिरिचुअली। तो अब आप देखिए, कभी कभी महाराष्ट्र में भी वो ढोल ताशा जब बजाता है गणपति में स्पेशली, तो एकदम वो डिवाइन वाइब्रेशन फील होता है। वो डाम 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 डाम, वो मस्त लगता है एकदम, लेजिम बजता है। तो इस प्रकार से भगवान को सब जगह अ, आमंत्रित किया गया, और भगवान वहां से अंत में फिर द्वारका की ओर पहुंच गए। तो यहाँ पे कहा गया कि भगवान को प्रार्थना वैसे करने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि लोग गलत चीज ना सीखें। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि द लॉर्ड इन ह्यूमन सोसाइटी डज व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन। वो ये दिखा रहे हैं कि आप सबका क्या कर्तव्य है, संध्या वंदन करना चाहिए, बट समटाइम्स ही डज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड नॉट टू बी इमिटेटेड बाय लिविंग बीइंग। और कभी कभी वो ऐसे भी चीजें करते जो हम मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो हमें हमारे गुरु से पूछना चाहिए कि इनमें से क्या चीज हमें करना है, क्या नहीं करना है। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया, आप नहीं उठा सकते। जब भगवान ने इतने सारे गोपियों को प्रेम दिया लिया, आप हम नहीं कर सकते, जीव ये नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जो ये सब किए हैं, जो दिखाएं कि गृहस्थ जीवन कैसा होता है, क्षत्रिय पार्ट कैसे होता है, कैसे वर्णाश्रम पालन करना है, तो वो सब हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। और बाकी जो उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, उन्हें प्रणाम करके उनको मन में स्मरण करते हुए उनका भगवान की ग्रेटनेस को और अंदर लाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ अनुकरण करना है, कहाँ अनुसरण करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब भगवान जो है द्वारका में अंदर आने वाले हैं, और अंदर आएंगे, और फिर अंदर में इधर की इनहेबिटेंट्स कैसे उनका स्वागत करते हैं, ये हम कल देखेंगे। तो हमारा 10वां अध्याय जो है आज खत्म हो गया। और हमने मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का पहले श्लोक से लेके ये हम लोग ऑलमोस्ट 10th चैप्टर कर दिए। ये हम सब ने मिलके किया है। ये जो भागवत श्रवण कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रभुपाद जी के प्रपोर्ट्स को पढ़ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा लाइफ का सक्सेस है कि हम थोड़ा समय निकाल के भगवान के बारे में सुने। क्योंकि दिन भर हम पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, और ये सब इस जीवन में जरूर काम आएगा। जो इस जीवन में आप जी रहे हैं उसमें पैसा काम आएगा, या आपके रिश्ते काम आएंगे। आपने जहां जहां इन्वेस्ट किया है, यानी आपने जहां जहां अपना समय दिया है, वो वहां के रिश्ते काम आएंगे। लेकिन ये जो हम भागवतम कर रहे हैं ना, ये जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, और सब खत्म हो जाएगा, तब ये काम आएगा। जो अभी आप आधा आधा घंटा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, जैसे लोग वो इन्वेस्टर्स वाले ऐड करते हैं कि आप एक काम करिए, आप महीने का सिर्फ 250 रुपया भरिए, तो इतने सालों बाद इतने करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, आपके बच्ची को मिलेंगे। वो अलग है कि वो बैंक तब तक बंद हो जाएगा, लेकिन पॉइंट है कि वो आशा देते हैं, तो उस आशा में हम 250 रुपये भरते हैं। लेकिन यहाँ आशा नहीं है, यहाँ एब्सोल्यूट है, ये अनादिकाल से चलते आ रहा है। तो हमें रोज आधा घंटा समय निकालना चाहिए, और श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब भी ट्राई करते रहते हैं कि आचार्य की कमेंट्री और प्रभुपाद के परपोर्ट्स को लेके हम समझाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्वेश्चंस में दो लोगों का हाथ है, अभिनव जी का हाथ है, आदित्य जी का हाथ है। तो अभिनव जी हमारे बिजनौर से हैं, और इनके माताश्री अभी पूरे वो जो टाउन होते हैं उनके, जो क्या बोलते हैं उसको, नगर अध्यक्ष होते हैं, वैसे हैं। अभी मैं मिल के भी आया। यस प्रभु जी, आपका क्वेश्चन प्लीज पुट कर सकते हैं। यस। अब
प्रभु जी, मैं पूछ रहा था मतलब शांत स्वभाव होने के लिए और अहंकार और एंगर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारी माता जी भी साइड में बैठी है, पूछ रहे हो अकेले पूछ रहे हो? अकेले अकेले पूछ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं ना इम्प्रेस करने के लिए? नहीं तो नहीं नहीं देखिए, नहीं प्रभु। एक्चुअली एंगर जो है, एंगर दो कारणों से आ सकता है। एक है धार्मिक एंगर, जिसको भगवान बोलते हैं रोकना नहीं। अर्जुन को भी रोकने नहीं दिया, हनुमान जी को भी रोकने नहीं दिया। जो धार्मिक गुस्सा है, यानी अधर्म हो रहा है और आप वहां चुपचाप खड़े हो, तो वो गलत है। लेकिन एक होता है स्वार्थ पूरा नहीं होने का गुस्सा। यानी आपने मन में कोई चीज ठान लिया है कि मैं ये वाला बाइक खरीदूंगा, और आपने वो मतलब नहीं खरीद पाए तो गुस्सा हो गया। या आपने मतलब किसी को बोला है कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, और उसने आपको चावल और दाल खिला दिया है, तो आप गुस्सा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल्फ सेंटर है, आप सेंटर है, तो आपका वो गुस्सा है, तो वो आपके लिए घातक है, और आपके जो संबंध है उनके लिए घातक है। लेकिन जब आप धार्मिक एंगल से कोई काम करते हैं और तभी गुस्सा हो रहे हैं, तब वो बात अलग है। तब वो जो है प्यूरिफाई करेगा आपको। तब वो आपको और भगवान के करीब लेके जाएगा। समझो कोई गो हत्या कर रहा है कहीं, और वहां जाके आपने सब रोक दिया, तोड़ ताड़ दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, दो को कनपट्टी भी लगा दिया, तो वो आध्यात्मिक गुस्सा है। उसमें भगवान प्रसन्न होंगे। भले आपका थोड़ा गुस्से से आंख लाल हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा अनकंट्रोल भी हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रति प्रीति है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए गुस्सों को डिफरेंशिएट करना है कि ये स्वार्थ युक्त गुस्सा है, या ये मेरा रिलीजियस गुस्सा है, धार्मिक गुस्सा यस प्रभु। है। ऐसा। अर्जुन भी गुस्सा हुए, हनुमान जी गुस्सा हुए, तब ना युद्ध हुआ। अगर ये गुस्सा नहीं करते तो अर्जुन तो होता है हरि बोल, ये बाण दुर्योधन के नाम टुडुम। ऐसा नहीं था वो। गुस्से में थे, छाती पीटते थे। भीम चिल्ला के बोला, दुशासन तेरा खून में छाती फाड़ दूंगा। पत्नी को हाथ लगाया था उसके, गुस्सा था। गुस्सा तो होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते, अरे भाई क्यों मेरी पत्नी को हाथ लगा रहे हो, मैं खुद ही परेशान हूं उससे, तुम क्यों परेशानी में जाना चाहते हो? ऐसा नहीं बोल सकते आप। हाँ, कलयुग का कोई होगा तो यही बोलेगा कि अरे भाई पत्नी ना, तुम ले जाओ ये भाई, मैं झेल के परेशान हूँ, तू क्या कर रहे, खुश रहेगा? तो वैसा नहीं था। गुस्सा आता है। धर्म का वचन लिया है, पत्नी को बचाना है, वो वचन जीवन में यही है। तो धर्म अधर्म में अधर्म है, तो उधर गुस्सा आना ही चाहिए। ओके प्रभु। आदित्य जी, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस तो दंड। ये मैं पूछ रहा था ना, जो हम लोग भगवान के धाम से इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो ऐसा हम लोग मतलब ऐसे मैंने भगवत गीता को ऐसा सुना है कि इच्छा द्वेष समुत्थान, मतलब इच्छा और द्वेष के कारण हम लोग यहाँ पे आते हैं। और ये बराबर। मैं डिस्कस कर रहा था, तो मेरे एक मतलब जैसा बैचमेट ने सारे चीजें बता रहे थे, तो उन्होंने बताया ना कि भगवान के धाम में ये इच्छा और द्वेष कहाँ से आ गया, ये तो कलमश है ना प्रभु जी, ये हमारे अंदर देखो में, ये तो भौतिक देखो, जगत में आएगा ना। मैंने भागवतम के पहले दिन के पहले लेक्चर में ही ये 45 मिनट समझा दिया। इसी भागवतम में यही, इसी का पहले 2 एपिसोड सुन लो, सब क्लियर हो जाएगा। और ये आंसर मैं देना बंद कर दिया हूँ फिर भी, क्योंकि बहुत दिन हो गया है इस क्वेश्चन को आए हुए, तो मैं फिर भी जवाब दे रहा हूँ आपको। ओके प्रभु, देखो, थैंक यू। एक्चुअली ये जो जीव है ना, जीव, हम जीवात्मा है, बराबर। अब हम्म। एक उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे अब ये समझो एक ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज है ये ऑब्जेक्ट है, डेड है। इसको मैं ऐसे मारूंगा तो ये केवल जो ऑब्जेक्ट का रिएक्शन है वो देगा। जैसे मेरे मेरे हाथ को थोड़ा लगे, इसका इसका जो रिएक्शन है वो बस मेरे हाथ को लगेगा। ये इसका गुण है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं, ये चल के ऐसे नहीं जा सकता। हाँ, इसको हम रस्सी बांध के खींच जरूर सकते हैं, पर ये चल नहीं सकता अलग से, क्योंकि इसको भगवान ने वो शक्ति नहीं दी है। लेकिन जीव को वो शक्ति दी है कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है, इसलिए वो जीव शक्ति है। अन्यथा वो भी माया शक्ति हो जाती है या अंतरंगा शक्ति कहला जाती। बात समझिए। पानी पानी है, तेल तेल है, घी घी है, जूस जूस है, छाछ छाछ है, लेकिन सब लिक्विड है, लेकिन सब अलग है। तो घी कब कहा जाएगा घी है? तो वो गाय के इससे बना है तो घी है।
तेल कब है? जब वो आप ग्राउंडनट को ग्राउंड करोगे, उससे जो पानी तेल निकलेगा वो तेल है। तो ऐसा होता है। दूध दूध है, जबकि दूध और घी एक तरह से क्वालिटेटिवली एक है नहीं, लेकिन दूध दूध है, फिर उससे घी बनता है। दही दही है, तो आपको ये दही दूध है, हाँ दूध भी है, लेकिन दूध नहीं भी है, क्योंकि वो क्वालिटी में अलग है। तो वैसे ही भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति है जीव शक्ति, जो तटस्थ है, जिसको भगवान ने बनाया ही इसलिए है कि तुम्हारे पास चॉइस है। तो वो चॉइस कर ले तो उसको एनवी नहीं कहते, वो चॉइस है। परंतु वो चॉइस वो कब करता है? जब वो इंडिपेंडेंट होने की इच्छा करता है। वो जो द्वेष है वो इधर के महाद्वेष जैसे नहीं है। वो उसको द्वेष इसलिए कहा गया है कि द्वेष यानी आप बस पलट जाते हो। जैसे भी मैं लाइट देख रहा हूँ तो मुझे परछाई नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं पलट जाऊं, देखो यहाँ नीचे मुझे परछाई दिखाई दे रही है रात को, तो अगर मुझे परछाई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ही है कि मैं लाइट की तरफ नहीं देख रहा हूँ। लाइट की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे परछाई नहीं दिख रहा है, पीछे मैं कुछ भी कर दूं। तो इसलिए जीव के पास अधिकार है ना विमुख होने का। अगर वो अधिकार ही नहीं है तो जीव कैसे कहलाएगा? तो इसलिए वो अधिकार है, तो उसके लिए वो एरिया बना हुआ है ना, माया का एक जाल भी बना हुआ है। कोई बात नहीं, थोड़ा विमुख होना है, घूम लेना, घूम के आ जाना वापिस। अब आपको लगता है बाप रे बाप, इतना अनादि काल से हम लोग यहाँ हैं, आप कहीं नहीं है। वो काल भी जो अनादि वाला फीलिंग दे रहा है, वो भी भगवान ने डाल के रखा है फीलिंग देने के लिए। वो काल का पर्दा हट जाएगा, आप लोग अरे प्रभु मैं तो इधर ही था। जैसे आप सब सोते हैं कभी कभी और सपना देखते हैं, तो सपने में बड़ा दुनियादारी हो जाता है, आंख खोलते तो अरे इधर ही है। तो ऐसा है, ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। इसलिए आगे कहा है ना उन्होंने, द्वंद्व मोहे न भारता। वो द्वेष करता है यानी क्या है, वो पलटने का शक्ति है तो पलटता है। और होता क्या उसके साथ कि द्वंद्व के मोह में अटक जाता है भारत। एक हे अर्जुन, द्वंद्व के मोह में अटक जाता है, कहा गया। ठीक है। यस प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, हरिंदर माता जी, यस पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आपको कृष्ण। प्रणाम। चल। प्रभु जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको इतना जो ज्ञान है, ये कैसे, मतलब आपको क्या अंदर से अनुभूति हुई? क्योंकि पढ़ते तो हम सभी थे। कुछ अनुभव हमें, अगर आप। सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है, वैसे तो जितने डिवोटीज हैं ऑनलाइन प्राय यही ज्ञान देते हैं, मैं कुछ अलग नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसे एक्सक्लूसिव कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ एक्सक्लूसिव दिया है। मतलब वही प्रपात परपोर्ट ही तो देता हूँ मैं। पर अब पता नहीं, ऐसा आपको लग रहा तो अच्छा चीज है, मुझे भी थोड़ा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, अगर आप अपने गुरु की इच्छा को समझ के पूरा करने के लिए अपने आप को जुझारू रूप से उतार देते हैं, तो भगवान आपकी प्रामाणिकता देख के आप में जो नहीं है वो आपको दे देते हैं। जैसे मैंने डिजायर किया था जब मैं 2008 में ज्वाइन किया था टेम्पल। मैं एक्चुअली 2005 में पास आउट किया इंजीनियरिंग, जॉब किया 3 साल, 8 में ज्वाइन किया। 8 में जब ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि चलो मंदिर तो हैं, मंदिर में इतने सारे हम भक्त भी हैं, पर इतने सारे भक्त वहां मैंने कुछ देखा, कोई काम नहीं, बस बैठे हैं। तो मुझे लगा कि प्रभुपाद का मिशन क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, बड़ों से बात भी किया, तो सबने यही कहा कि प्रभुपाद वर्णाश्रम चाहते थे, और वर्णाश्रम अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ है। मतलब मंदिरें तो बन गई हैं, हरे कृष्णा का प्रचार भी हो गया है। मतलब आप किसी भी एक्टर के पास चले जाओ, क्रिकेट प्लेयर के पास चले जाओ, फोटो होगा, भगवत गीता दी है। आप किसी भी एमएलए एमपी के पास चले जाओ, हमारी किताबें वहां पहुंच चुकी हैं, पर पढ़ता कोई नहीं है। तो मैंने सोचा चलो किताबें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन इनको पढ़ाना जरूरी है। इसलिए आप देखिएगा तो यूट्यूब में मैं ही एक हूँ जिसके आज से 700 श्लोक लगे हुए हैं, मतलब लाइन में। अगर किसी ने क्लास दिया है गीता पे पूरे 700 पे, तो मेरा है। हाँ? तो उसमें भी बहुत रुकावटें हैं। पहले मैंने डिजायर ट्री पे दिया था, तो किसी ने फिर ब्लॉक कर दिया है, वो जो भी है। वो भी रहता है, राजनीति भी रहता है, तो उसको तो हैंडल करना पड़ता है। तो एनीवेज मैंने फिर भी सिंसियरली दिया। इससे पहले मैंने मेरे सीनियर्स को भी ट्राई किया कि आप लोग दे दो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तब मैं जॉब कर रहा था। तो उन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, जो भी उनका मनसा होगा। तो फिर मैंने देखा प्रभात का ये काम तो बचा हुआ है, तो बड़ा मुझे उत्कंठा हुई कि देखो बाकी सब चीजें ठीक है, प्रभुपाद का काम नहीं हो। तो मुझे कभी कभी ना ये बताता ना मैं किसी को,
मैं एक्चुअली अकेले बैठ के रोता था सोते वक्त ना, चादर डाल के, मेरे को नींद नहीं आता था। मैं रात को 2 बजे तक सिर्फ रोता ही रहता था कि प्रभुपाद का काम नहीं हुआ कहीं। फिर मैंने डिसाइड किया अब इसके लिए जो होगा किया जाएगा। युद्ध है ना। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। फिर मैंने डिसाइड किया कि वेदर अथॉरिटीज हेल्प मी, डोंट हेल्प मी, अच्छा लगे बुरा लगे। पहले मैं बहुत मिठाई खाता था, बाद में वो बंद कर दिया। जब मैंने सातारा में, मेरे को मराठाओं को प्रचार करना था, मेरे को क्षत्रिय खड़े करने थे, तो मैं कराड़ के एक गांव में जाता था जहाँ 50 तलवार एक एक के घर में है ना, ऐसे मराठा लोग वहां रहते थे। तो आज कल भी मैं सुबह कराड़ी पहुंचने वाला हूँ। तो मैं जब कराड़ गया तो वहाँ मराठा लोगों में मिला, तो मराठा लोग जो उनका स्टाइल बोलने का अलग रहता था। उनके घर पे खाना खा के आया, तो जब वो इतना तीखा रहता था कि मेरा चेहरा काला है लेकिन वो भी लाल हो गया था आंख लाल हो गया था, कान में से धुआं आ रहा था इतना। मैं बोला कि इनके बीच में कैसे जी सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को अडेप्ट किया। मैंने रोज 2-2 मिर्ची खाना चालू कर दिया कि अगर मुझे इनके बीच रहना है प्रोपद के लिए तो मैं वो भी करूंगा। तो मैंने वो भी किया। जहाँ जरूरी था वहां प्रीचिंग किया, जहाँ जरूरी था वहां लोगों को मिला। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंसियरली काम किया है। इसलिए मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं प्रोपद से दूर हूँ, या नो, कभी कभी होता है मंदिर वाले तो कभी कभी मुझे मंगल आरती भी गाने नहीं देते एक बार तो जी एक मंदिर में मैंने ही गुरुकुल खोला था, और उधर ही गुरुकुल खोल के उस मंदिर को मैंने सेट कर दिया। लेकिन किसी ने कुछ नोटिस जारी कर दिया तो उसी मंदिर ने मुझे अंदर रहने से मना कर दिया था। मैंने कुछ बोला नहीं। तो ऐसे भी होता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि मैंने जो मेरा काम है वो बहुत सिंसियरली किया है। मेरी तरफ से मैंने सिंसियरली किया है। वो अलग चीज है कि उसमें भी हजार दोष हैं, परंतु मेरी तरफ से जो मेरा कैपेसिटी है उसमें मैंने अपना सिंसियर अटेम्प्ट किया है। और शास्त्रों को भी जब मैं पढ़ता हूँ तो ये बात सही है। जैसे अगर मैंने भागवतम खोल दिया अभी भी, कोई भी श्लोक पढ़ के उसका सिर्फ परपोर्ट के आंख भी घुमा दिया ना, मैं सच बोल रहा हूँ, तो इतना नहीं, लेकिन मुझे सारा समझ में आता है कि प्रभुपाद ने क्या क्या उसमें बोला है और क्या क्या मूड प्रभुपाद ने उसमें डाला होगा। तो कई बार उसके एग्जाम्पल्स भी मुझे याद रहते हैं। पिछले जब मैं हम लोग नए नए भक्त भी थे तो हमारे बेस में प्रीचर आते थे, लेकिन एक बार कभी कभी नहीं आते थे। तो नहीं आते थे तो मेरे जो सीनियर थे बोले देखो वो जो बाकी बच्चे जूनियर हैं, तो तुम जो है वो तुम पढ़ लिया करो पैराग्राफ, और वही पढ़ के सुना दिया करो। तो क्वीन कुंती का किताब था, आप लोग के पास होगा, तो मैं क्वीन कुंती का किताब खोलता था। और एक बार क्या हुआ, मैंने नीचे का परपोर्ट ही नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ऊपर का ट्रांसलेशन पढ़ा और बोलना चालू कर दिया था तो उसमें मैंने उदाहरण दिए 2-3। तो एक ड्यूटी वाला, प्रभु जी आपने नीचे का नहीं पढ़ा, ये गलत है। बोले अरे हाँ हाँ हाँ। तो जो मैंने उदाहरण दिए थे वो उस परपोर्ट में थे। हरि मुझे भी बोल हरि आश्चर्य हुआ बोल। कि वही निकला। एक बार मेरा एक दोस्त था, वो गुस्सा हो गया मेरे से क्योंकि मैंने बोलते बोलते बोल दिया कि हम लोग चिड़िया की घोंसले की तरह रह रहे हैं और ये जो फ्लैट सिस्टम है, कुछ बोल दिया था। तो बोलता है प्रोपद ने लिखा है क्या, लिखा है क्या। तो मैंने बोला हाँ नहीं लिखा तो मुझे दिखा नहीं कहीं। तो मैंने बोला ठीक है उदाहरण लेना तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। इतना हुआ, दूसरे दिन गए और प्रभुपाद का लेक्चर चलता है मंदिरों में, तो वो लेक्चर चल रहा था और प्रभुपाद वही बोल रहे थे, सो यू आर वेस्टिंग योर लाइफ लाइक पिजन स्टेइंग इन द पिजन हॉल ईटिंग देयर एंड पासिंग हरि स्टोर बोल हरि बोल हरि वो बोल। वो डिवोटी मुझे ऐसा देख रहा था, मैंने बोला देखा देखा अपना परंपरा है हाँ? तो पॉइंट क्या है कि आई डोंट नो मेरा पिछले लाइफ का क्या कनेक्शन है, मैं नहीं जानता, पर भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान चाहे तब छीन भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से इतना समझता है। और सिंसियरली मैंने प्रोपद का जो मिशन है इसको लिया हुआ है, तो मेरे को बड़ों का बड़ा आशीर्वाद है। इनफैक्ट मुझे आज तक किसी ने पर्सनली आके ओपोज नहीं किया, भले ही सिस्टम में जिसका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है वो भले ही मेरे खिलाफ कुछ कर रहा हो टाइम पास, पर ऐसे पर्सनली आके कोई ये नहीं बोला कि तुम गलत काम कर रहे हो। ना किसी जीबीसी ने बोला, ना किसी प्रेसिडेंट ने मुंह पे बोला है। हिम्मत भी नहीं करते, वो अलग चीज है। तो किसी ने बोला नहीं और मैंने अपना काम किया है और इसका रिजल्ट भी आया है। आज भी इतने सारे गुरुकुल खुल रहे हैं, इतने सारे लोग मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। और बहुत लोगों ने वर्णाश्रम का जीवन जीना चालू कर दिया है। हाँ जी। और प्रभुपाद जो चाहते थे, जो इन किताबों में लिखा है, अगर वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो फिर वो हाँ किताबी ज्ञान हो जाएगा, बस किताब से पढ़ो हाँ और वो नकली स्माइल दे के बोलना पड़ेगा, तो वो मुझसे होता नहीं हरे तो कृष्णा ऐसे प्रभु भी जी बोल।
तो ऐसे भी है कि, है ना, तो मैं ये रखता हूँ हाँ माइंड में कि चाहे मुझे फ्लाइट में जाना पड़े तो भी प्रभुपाद के लिए जाऊंगा, चाहे मुझे ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठ के आना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। तो मैंने दोनों काम किए। मैं ट्रेन के टॉयलेट पे, वो फ्लैपर होता है ना रेलवे का, उस पे ऊपर भी बैठ के अभी आया था। हरे वो कृष्ण भगवान हरे प्रभुपाद का राम। सेवा है मेरे लिए, वो भी राजगद्दी है। और मेरे लिए हाँ वो फ्लाइट में भी बैठ के आराम से उतरना भी राजगद्दी है। दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं रहता मैं किधर से आया, मेरा ध्यान रहता है कि उधर अब पहुंचूंगा, उधर क्या करना है। हाँ हाँ तो हाँ भगवान की कृपा से जो है, तो इतना जितना भी दिखा रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि जितना मुझे मालूम है सब, पर उससे भी बहुत अच्छे ज्ञान है, तो इसलिए आप सभी हाँ भक्तों से सुनिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ जितना मुझे पता है, ये मेरे गुरुजनों की कृपा है, मेरे माता पिताओं की भी कृपा है। उनका हाँ बड़ा, मेरे पिताजी का बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। उन्होंने मुझे हाँ जहाँ जहाँ भी क्लैरिटी नहीं होता था तो बात करते तो धार्मिक ज्ञान का क्लैरिटी बड़ा क्लियर देते थे। और हाँ वर्णाश्रम का ज्ञान मेरे पिताजी को बहुत अच्छा है। हाँ। तो ऐसा है, सब बड़ों का हरे कृष्ण कृपा है। प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी लेफ्ट आई में साइड से आंसू क्यों निकला है अपने आप? अभी आप बताते। कुछ नहीं, मैंने इतना नहीं है, क्या भाव नहीं है, लेकिन वो मैं हैरान हो गई हूँ कि ये मतलब ये है सब चीजें। भगवान बहुत दयालु है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है। आपने पूछ लिया, जनरली ये सब मैं बोलता नहीं किसी को। अब क्या है, अब आप वो नहीं दूंगा तो आप वापिस कल म्यूट कनम्यूट करते पूछते। नहीं नहीं प्रभु, ये ठीक है, बड़ी अरे एक ही आंख से आया आंसू, लेकिन हाँ, मतलब वो लगता है ठीक से हुआ नहीं, और मेरे को इमोशनल स्टोरी बोलना पड़ेगा, दूसरा आंसू ही आएगा। शीला ऐसा प्रभु पाद देखिए, की जय। देखिए भगवान जो है ना, भक्तों को लाइफ में स्ट्रगल जानबूझ के देते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि लोग ये एग्जाम्पल लें कि नहीं, मेरा भक्ति किया तो बैठे बैठे ये वैकुंठ चला जाएगा। ऐसे कोई नहीं जाने वाला है। जब हम्म तक आप अपने आप को भगवान की सेवा में उतार नहीं देते, हम्म, तब तक आप ये आशा छोड़ दीजिए कि आपको ऐसा नहीं होगा। मिलेगा कुछ। ठीक है, हरे ठीक। कृष्णा। किसी और का क्वेश्चन है? तो बाकी सब तो निकल गए। हरे कृष्ण। चलिए, सबका क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर कल मिलते हैं, भगवान द्वारका पहुंचेंगे, द्वारका में उनका स्वागत किया जाएगा। ठीक है। हरि बोल। हरे हरी कृष्ण। बोल, हरी बोल, हरे हरे कृष्ण।